जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर सुबह 5:30 पर आपको स्टैटिक जीके के 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें। इसी साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों बताना है एजरा कप किस खेल से संबंधित है। आंसर दोस्तों कमेंट करके दें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पोलो, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है टेनिस। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो। एजरा कप पोलो से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों इस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को ही स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों रामपुर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बडोदरा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है नागपुर। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुर। यानी दोस्तों स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रामपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है, यह बताना है। यह आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है असम, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तमिलनाडु। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। हुडो लोक नृत्य गुजरात का है। और दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, यह बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पंजाब। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। कालीबंगा कालीबंगा नामक स्थान हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, यदि हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है तो राज्य के राज्य वृक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों बताना है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है देवदार। दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक होने की वजह से ये डबल लिख गया है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है
चिनार का पेड़। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पीपल का पेड़। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ताड़ का पेड़। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों, हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है देवदार, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन बनेंगे। अब दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है, यह बताना है। तो दोस्तों, आंसर आप कमेंट करके दें। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों हॉकी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गोल्फ। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है फुटबॉल। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है टेनिस। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। बिली जीन किंग कप तो फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कोना इनमें से किस देश की राजधानी है। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में काफ़ी देखने मिलते हैं, इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। कोना किस देश की राजधानी है, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों इरिट्रिया। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गुयाना। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मालवी। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्रोएशिया। कोना क्रोएशिया की राजधानी है। और दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसे ही एग्जामों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है। तो दोस्तों, पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है केरल। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हरियाणा। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों, पंचेत बांध हरियाणा में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों, इस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी को नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय किस स्थान पर है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, यह बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है लंदन। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जिनेवा। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आंसर कमेंट करके दें। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों, आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, जैसे कि UNIDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पेरिस।
ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वियना, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है लंदन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है न्यूयॉर्क। तो आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वियना। यह वियना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों बताना है ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन इनमें से किस स्थान पर स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों जैसे कि स्थानों के नाम दे रखे हैं हैदराबाद, रायपुर, भुवनेश्वर, सूरत। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। यह भुवनेश्वर में स्थित है। और दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में स्थित है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गोवा। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। कुम्मी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसे भी दोस्तों स्टार लगाकर नोट करें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों बताना है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों जैसे कि स्थान के नाम दे रखे हैं थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है चीन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मलेशिया। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से कहाँ स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है केरल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है झांसी। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मोरगुआओ बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मोरगुआओ बंदरगाह कहाँ स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है केरल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गोवा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कर्नाटक। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। मोरगुआओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, यह कमेंट करके बताना है।
तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 10 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 20 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 8 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 12 जनवरी। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों यह राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी को हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आयरलैंड की राजधानी क्या है यह बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके दें। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों अबूजा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डबलिन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सियोल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मनीला। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डबिल। ये डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है यह कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर में दे रखा है बिरला औद्योगिकी और तकनीकी संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नेपियर संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है केलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय। राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो दोस्तों इनमें से कौन से खेल का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है संयुक्त विश्व कुश्ती। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है यह कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में रखा है गोवा, ऑप्शन नंबर डी में रखा है तमिलनाडु। आंसर कमेंट करके दें। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह है दोस्तों गोवा में। गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बर्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बर्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है यह कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पेरिस फ्रांस। आंसर कमेंट करके दें।
और दोस्तों इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके बाद आपको 25 क्वेश्चन अगली वीडियो में कराए जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके दें। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे डबल स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है, यह कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों घाना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मेरियाना, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हेती। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। पोर्ट ऑफ प्रिंस किसकी राजधानी है, यह बताना है, कमेंट करके आंसर दें। तो दोस्तों यह हेती की राजधानी है। पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती देश की राजधानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोत्सवम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों राजस्थान। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों ब्रह्मोत्सवम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, यह कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे डबल स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास 25 क्वेश्चनों के साथ समाप्त होती है। आपको इससे अगले 25 क्वेश्चन कल की क्लास में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी के आंसर आपको कितने आंसर आए सही, यह कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।